यहाँ पे आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ 15 ऐसे बुक्स जो आपको पढ़नी चाहिए अगर आपकी उम्र है 15 साल, 18 साल या फिर 20 साल भी है तो आप इनमें से कोई भी बुक को पढ़ सकते हैं। काफ़ी कुछ सिखाएगी लोगों के बारे में, आपके बारे में, बिजनेस के बारे में और पैसे के बारे में भी। सो बात कर लेते हैं इन 15 बुक्स के बारे में। शैल वी? यहाँ पे पहली बुक का नाम है ऑफ कोर्स डू एपिक शिट बाय अंकुर वारिकू। ऑथर ने यानी कि अंकुर वारिकू ने उनकी पूरी की पूरी लाइफ को इस वाले बुक के अंदर डिस्क्राइब किया है। उनके फेलियर्स, उनके सक्सेसेस, उनके फैमिली के बारे में, उनके बिजनेस के बारे में, उनके स्टार्टअप्स के बारे में, वो सब कुछ इस टाइनी सी बुक के अंदर आपको पता चल जाएगा। सो अगर आपको जानना था कि यार अंकुर वारिकू ने उनकी लाइफ के अंदर कौन सी मिस्टेक्स की हैं तो वो आपको इस बुक के अंदर पता चल जाएगा और उनकी मिस्टेक से आप सीख पाएंगे और वो सारे के सारे मिस्टेक आप अपनी लाइफ के अंदर दोबारा नहीं दोहराएंगे। सो पढ़ सकते हैं डू एपिक शिट बाय अंकुर वारिकू। आई थिंक ये बुक आपको काफ़ी पसंद आ सकती है बिकॉज ऑफ आपको इस बुक को स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बीच के अंदर से अगर आपको भी पेज ओपन करेंगे और पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको कुछ ऐसा फील नहीं होगा कि यार मैंने कुछ मिस किया या फिर मुझे स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। कहाँ पर से भी आपको पढ़ना है पढ़ सकते हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। और ये बुक काफ़ी अच्छी हो सकती है जो लोग अभी पढ़ना शुरू की हैं बुक्स को। सो पढ़ सकते हैं अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो डू एपिक शिट बाय अंकुर वारिकू। यहाँ पे सेकंड बुक है ऑफ कोर्स द अल्केमिस्ट बाय पाउलो काउलो। सो ऑफ कोर्स अगर आपने अब तक नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। काफ़ी पॉपुलर बुक है। अगर सुना है नहीं पढ़ी है तो एक बार पढ़ लेना बिकॉज ऑफ अगर आपने एक पेज भी पढ़ा ना तो आप इस बुक को फिनिश करने के बाद ही उठेंगे बिकॉज ऑफ स्टोरी है ना वो काफ़ी एंगेजिंग है, काफ़ी ब्यूटीफुल तरीके से बताई है स्टोरी ऑथर ने। सो पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो। बुक ड्रीम के बारे में, ड्रीम को कैसे चेज़ करना है वो सब कुछ आपको इस बुक के अंदर पता चल जाएगा। एक बहुत ही बड़ा मैसेज है, अगर आप समझ पाएंगे तो काफ़ी अच्छी बात है, समझ नहीं पाएंगे तो दोबारा पढ़ना जब तक आपको समझ में ना आए तब तक। सो पढ़ लेना। काफ़ी पॉपुलर बुक है, नाम सुना था ना तो एक बार ट्राई करके देखना। मैंने कहा प्लीज़ कर लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो। यहाँ पे थर्ड बुक है ऑफ कोर्स रिच डैड एंड पुअर डैड। ये भी काफ़ी पॉपुलर बुक है और अब तक नहीं पढ़ी है तो क्या कर रहे हो यार, एक बार पढ़ लेना। फाइनेंस के बारे में है और आपको पता होना चाहिए कि यार पैसे को कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, पैसे की बचत कैसे करनी है और कैसे सीखना है पैसे को या फिर कैसे उसको बढ़ाना है और पैसे आपके लिए कैसे काम कर सकते हैं, वो सब कुछ इस बुक के अंदर ऑथर ने काफ़ी सिंपल तरीके से आपको समझाया है। नंबर्स का कोई भी जोलजाल नहीं है, फाइनेंस की बुक है तो ऊपर से नहीं जाएगा सारा का सारा। काफ़ी सरल भाषा के अंदर आपको समझाया है पैसे की वैल्यू क्या होती है, कैसे इन्वेस्ट करना होता है, वो सब कुछ। सो पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो। आई थिंक मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है। मैंने इस बुक से काफ़ी कुछ सीखा है पैसे के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में एंड ऑफ कोर्स पैसे कैसे छापने हैं उसके बारे में भी। तो पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी हैं तो। यहाँ पे चौथा नंबर की बुक है ऑफ कोर्स इकिगाई। आई थिंक इस बुक को हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए बिकॉज ऑफ ये बुक है हेल्थ के बारे में, स्पेशली जापानीज लोगों के बारे में कि यार वो लोग कितना ज़्यादा जीते हैं यार। 100 साल, 110 साल, 90 साल उतना जीते हैं कंपेयर टू दूसरी कुछ कंट्रीज़ के मुकाबले जहाँ पर लोग जीते हैं 60 साल या फिर 70 साल या फिर 80 साल, उसके बाद वो मर जाते हैं। बट जापान के अंदर लोग काफ़ी जीते हैं और उसके बारे में ये बुक लिखी गई है कि यार वो क्या क्या खाते हैं, क्या क्या नहीं खाते हैं और उनकी लाइफस्टाइल कैसी होती है कंपेयर टू दूसरी कुछ कंट्रीज़ के मुकाबले। सो पढ़ लेना, काफ़ी कुछ सिखाएगी आपकी बॉडी के बारे में। और अगर आपको समझना था कि यार मैं अपनी बॉडी को कैसे बेहतर बना सकता हूँ, हेल्थी कैसे रख सकता हूँ, तो ये बुक आपको काफ़ी कुछ सिखाएगी। सो पढ़ लेना अगर आपको हेल्थी बनना था तो। यहाँ पे 5वें नंबर की बुक है ऑफ कोर्स 0 to 1 बाय पीटर थिल। ये कौन है? पेपाल था ना, उसके को-फाउंडर थे। उन्होंने पेपाल को को-फाउंड किया था काफ़ी सारे लोगों के साथ मिलकर। सो अगर आपको समझना था कि यार बिज़नेस कैसे खड़ा करना है, स्टार्टअप को कैसे खड़ा करना है, स्टार्टअप के लिए पैसे कहाँ से लाने हैं, यानी कि A to Z समझना था ना बिज़नेस के बारे में, बिज़नेस को कैसे खड़ा करना है उसके बारे में, तो आप ये बुक पढ़ सकते हैं और वो काफ़ी कुछ सिखाएगी बिज़नेस के बारे में। और अगर आपको बिज़नेस खड़ा भी नहीं करना था ना तो स्टिल नॉलेज के लिए बुक आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपकी जॉब के अंदर भी और साइड के अंदर आप कैसे बिज़नेस को खड़ा कर सकते हैं उसके बारे में भी। सो पढ़ लेना। एक ऑटोबायोग्राफी टाइप है उनकी। सो पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो। यहाँ पे 6 नंबर की बुक है ऑफ कोर्स माइंडसेट। और ऑथर ने ये वाले बुक के अंदर आपको ये बताया है कि लोग होते हैं वो 2 तरह के होते हैं।
पहले वाले होते हैं वो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, यानी कि वो लोग ऐसा करते हैं कि उनका कोई भी बिजनेस चल रहा है और देखते हैं कि यार मार्केट के अंदर ये वाली चीज़ नहीं आई है, ये टेक्नोलॉजी नहीं आई है, तो उस टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि यार ये टेक्नोलॉजी मेरे बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकती है, उसको मैं कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ, और देखते हैं कि यार ये कैसे हेल्पफुल हो सकती है मेरे बिजनेस के अंदर या फिर किसी भी और चीज़ के अंदर। बट जो दूसरे होते हैं ना फिक्स्ड माइंडसेट वाले, वो क्या करते हैं पता है, किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी आए उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे अपने बिजनेस के अंदर, ओल्ड स्टाइल ही चलेंगे, दूसरा कोई भी इनोवेट नहीं करेंगे अपने बिजनेस के अंदर। जो पुराना चल रहा है वैसा ही चलने देंगे कि नया क्यों इम्प्लीमेंट करना, अगर नया इम्प्लीमेंट करेंगे तो मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा या फिर सही नहीं चलेगा तो मैं क्या करूँगा, यानी कि जो ओल्ड स्टाइल है उसी को फॉलो करते हैं, कुछ भी नया इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए, और वो होते हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाले। बट ग्रोथ वाले वो आगे बढ़ जाते हैं बिकॉज वो नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, और वही बात करती है ये वाली बुक, और इन डेप्थ में करती हैं। मैंने सिर्फ एक ही एग्जांपल दिया है, सो अगर आपको समझना था लोगों के माइंड सेट के बारे में तो ये बुक आपको काफ़ी हेल्प करेगी। अगर आपकी उम्र 15 या फिर 18 साल है देन मेक श्योर इस बुक को पढ़ना, काफ़ी कुछ नया डिस्कवर करवाएगी लोगों के बारे में, सो पढ़ लेना। यहाँ पे 7वें नंबर की बुक है ऑफ कोर्स द करेज टू बी डिसलाइक्ड। मैंने इसके बारे में रिसेंटली एक बहुत ही बड़ा वीडियो बना है, यानी कि 15 मिनट का एक वेबसाइट के अंदर आर्टिकल भी लिखा है इन डेप्थ के अंदर। सो वो आर्टिकल को पढ़ सकते हैं या फिर वीडियो को देख सकते हैं, कुछ आइडिया हो जाएगा कि यार ये बुक किसके बारे में है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा बिकॉज ऑफ मैंने पहले से काफ़ी बातें करके रखी हैं, बट स्टिल मैं आपको एक बात जरूर से कहूँगा लास्ट के अंदर कि यार इस बुक को लाइफ के अंदर एक बार पढ़ लेना। आपकी उम्र कितनी भी है ना, 50 साल भी है, 60 साल भी है, 40 साल भी है, 30 साल भी है, तो भी स्टिल एक बार पढ़ लेना बिकॉज ऑफ कुछ ना कुछ नया निकल के ज़रूर से आएगा इस बुक को पढ़ने के बाद। सो पढ़ लेना यार। मैंने इस बुक को पढ़ने के बाद काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी नया डिस्कवर किया है अपने बारे में और लोगों के बारे में भी। सो पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो द करेज टू बी डिसलाइक्ड। यहाँ पे 8वें नंबर की बुक है ऑफ कोर्स रीवर्क, और ये वाली बुक के अंदर ऑथर ने आपको ये बताया है कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, वर्क को कैसे मैनेज करना है, वर्कहोलिज्म से कैसे बाहर निकलना है और अपनी टीम से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाना है सही तरीके से। बहुत ही ज़्यादा घंटे काम नहीं करवाना है, बट कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम कैसे निकलवाना है अपनी टीम के अंदर से, वो सब कुछ आपको ये वाली बुक के अंदर पता चल ही जाएगा। और अगर आपको भी बिजनेस कर ही नहीं रहे हैं या फिर जॉब भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बट स्टिल इस बुक को पढ़ लेना बिकॉज ऑफ काफ़ी कुछ सिखाएगी टाइम के बारे में भी और वर्क के बारे में भी। सो पढ़ लेना। आई थिंक मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है ये, आई थिंक नहीं, यही मेरी वन ऑफ द फेवरेट बुक है बिकॉज ऑफ मैंने इस बुक को पढ़ने के बाद काफ़ी कुछ सीखा है मेरे बिजनेस के बारे में, क्या मैं अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ा सकता हूँ और क्या क्या तरीके हैं जिसके थ्रू जिसके थ्रू मेरे बिज़नेस को मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ, वो सब कुछ मैंने इस बुक को पढ़ने के बाद सीखा है। सो पढ़ लेना अगर आप कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं या फिर कर ही नहीं रहे हैं ना, तो भी पढ़ लेना बिकॉज ऑफ ये बुक आगे जाके आपको काफ़ी हेल्प करेगी। यहाँ पे 9वें नंबर की बुक है ऑफ कोर्स ऑटोमेटिक हैबिट। किसके बारे में है? हैबिट्स के बारे में। क्या यार छोटी छोटी हैबिट्स आपकी लाइफ के अंदर कितना मायने लगती है। अगर आपने 1% भी थोड़ा सा चेंज किया अपने आप को, तो साल के अंदर आप कितना चेंज कर सकते हैं अपने आप को। यानी कि छोटी छोटी हैबिट्स काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालेगी आपकी लाइफ के अंदर। सो पढ़ लेना। मैंने इस बुक को पढ़ने के बाद काफ़ी कुछ सीखा है, लाइक लिटरली सब कुछ मैंने इस बुक को पढ़ने के बाद ही सीखा है बिकॉज ऑफ मेरे लाइफ के अंदर भी काफ़ी बुरी हैबिट थी जो मैंने निकाली है इस बुक को पढ़ने के बाद, और काफ़ी सारी जो अच्छी अच्छी हैबिट्स है ना वो भी मैंने इस बुक को पढ़ने के बाद इम्प्लीमेंट की है मैंने अपने लाइफ के अंदर। सो पढ़ लेना अगर आपके लाइफ के अंदर कोई भी ऐसी हैबिट है जिसको आप निकालना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिगारेट हैं, काफ़ी पीते हैं, इसको आप कम कर सकते हैं या फिर निकाल सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर। कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं तो इसको कैसे कम कर सकते हैं, या फिर अल्कोहलिज्म के आप शिकार हो गए हैं कि यार बहुत ही अल्कोहल पीते हैं डेली, तो इसको आप कैसे कम कर सकते हैं, या फिर अल्कोहल आपकी लाइफ को कैसे इफ़ेक्ट करता है, वो सब कुछ आपको ये वाली बुक के अंदर पता चल जाएगा। सो पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो लाइफ के अंदर एक बार पढ़ना, ये बुक है, एक बार पढ़ लेना लाइफ के अंदर, आप अपनी लाइफ के अंदर काफ़ी बड़े बड़े इंप्रूवमेंट देखेंगे अगर आपने इस बुक को सही तरीके से पढ़ा तो। यहाँ पे 10वें नंबर की बुक है ऑफ कोर्स ये वाली जिसका नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग।
एफ यानी कि लोगों के बारे में कैसे नहीं सोचना है, बिकॉज अब लोग काफ़ी कुछ बोलते हैं आपके काम के बारे में, आपके घर के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपकी स्किन के बारे में, आपकी बॉडी के बारे में, आपकी जॉब के बारे में, या फिर आपके बिजनेस के बारे में भी, और इसको कैसे इग्नोर करना है और कैसे अपने आप पर काम करना है और कैसे आगे बढ़ना है, वो सब कुछ आपको ऑथर ने ये वाली बुक के अंदर बताया है। और ये बुक मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ, अगर आपकी उम्र 18 साल या फिर 15 साल भी है ना, या फिर 20 साल भी है, तो भी इस बुक को पढ़ लेना, बिकॉज अब काफ़ी कुछ सिखाएगी लोगों के बारे में। बिकॉज अब कई बार ऐसा होता है कि यार लोग जो बोलते हैं ना वही हम उसको फॉलो करते हैं कि यार लोग इस बंदे ने ऐसा बोला है तो सही ही होगा, या फिर उसने ऐसा बोला है तो वो सही ही होगा, बट कई बार वो सही नहीं होते और कई बार हम सही होते हैं। सो वो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं लाइफ के अंदर। सो पढ़ लेना, काफ़ी कुछ सिखाएगी लोगों के बारे में या फिर अपने बारे में भी। सो पढ़ लेना अगर नहीं पढ़ी है तो। द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग। यहाँ पे अभी हम बात कर लेते हैं ये वाले बुक के बारे में, जिसका नाम है द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। और ये भी हैबिट के बारे में है, बट उसके अलावा ऑथर ने काफ़ी सारे बातें की है उनकी लाइफ के बारे में, उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में, और जो उनके बच्चे थे उनके लाइफ के अंदर कुछ बुरी हैबिट थी उसको कैसे निकाला, नई हैबिट को कैसे इम्प्लीमेंट किया, वो सब कुछ ऑथर ने ये वाले बुक के अंदर आपको बताया है। उसके अलावा काफ़ी सारी बातें की हैं, फॉर एग्जाम्पल टाइम को कैसे मैनेज करना है, शेड्यूल कैसे बनाना है और उस शेड्यूल को कैसे स्टिक रखना है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि यार आप शेड्यूल बनाते हैं अगले वीक के लिए, बट जब अगला वीक का आता है तो आप क्या बोलते हैं कि यार आज का काम मैं कल कर लूँगा, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, और जो आपको काम करना होता है वो नहीं करते, उसको आप डिले कर लेते हैं अगले दिन के लिए। वो कैसे नहीं करना है और उस टास्क को कैसे सबसे पहले कंप्लीट करना है, वो सब कुछ ऑथर ने काफ़ी सरल भाषा के अंदर आपको समझाया है। और इस बुक के बारे में मैंने रिसेंटली बात की थी लास्ट वीडियो के अंदर, जो था अंकुर वारिकू का टाइम मैनेजमेंट का कोर्स था ना, उसके अंदर मैंने इस वाले बुक के बारे में बात की थी। सो वो वीडियो भी देख सकते हैं, टाइम के बारे में था। सो कुछ आइडिया हो जाएगा ये वाले बुक के बारे में, अगर आपको ये पूरी मोटी की मोटी बुक नहीं पढ़नी थी तो। यहाँ पे 12वें नंबर की बुक है ऑफ कोर्स ये वाली, जिसका नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी। और इस बुक को हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप जॉब कर रहे हैं फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आप कुछ काम भी नहीं कर रहे, घर पे बैठे किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर दूसरा कुछ काम करें, तो भी आप इस बुक को पढ़ सकते हैं। बिकॉज अब ये बुक आपको सिखाएगी पैसे के पीछे का ज्ञान, पैसे को कैसे सेव कर सकते हैं और वो पैसे को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो सब कुछ, यानी कि पैसे की पीछे का ज्ञान आपको इस बुक के अंदर मिल जाएगा। और सबको पता होना चाहिए कि यार पैसा कैसे वर्क करता है। और अगर आपने इस बुक को पढ़ लिया और समझ लिया इस बुक को, तो मेरे हिसाब से आप समझ पाएंगे कि यार पैसे को कहाँ पर स्पेंड करना है और कहाँ पर स्पेंड नहीं करना है, वो सब कुछ। सो पढ़ लेना, अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूँ कि यार एक बार पढ़ लेना प्लीज़। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे 9 to 5, और वो साइड के अंदर बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, बट उनके माइंड के अंदर डाउट है कि मैं अपना टाइम बिज़नेस को दे पाऊँगा या फिर नहीं दे पाऊँगा, या फिर मेरे पास पैसे नहीं हैं, नया बिज़नेस खड़ा करने के लिए मेरे पास उतना टाइम नहीं है एक साइड के अंदर छोटा सा या फिर बड़ा सा बिज़नेस खड़ा करने के लिए। उन लोगों के लिए ये बुक काफ़ी हेल्प करेगी, यानी कि जिसका नाम है द 4 Hour Work Week। आप जॉब कर रहे हैं ना 9 to 5, तो उसके साइड के अंदर एक बिज़नेस कैसे खड़ा कर सकते हैं, वो बिज़नेस को कैसे खड़ा करना है, कैसे यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है, वो सब कुछ ऑथर ने ये वाले बुक के अंदर आपको समझाया है। और ये बुक के यानी कि टिम फेरिस की एक दूसरी बुक भी है जो आपको पढ़नी चाहिए। ये थोड़ी सी मोटी बुक है, ओके लाना मैं भूल गया, वहाँ पर बुक सेल्फ के अंदर पढ़ी है। उस बुक का नाम है टूल्स ऑफ टाइटन। मैं आपको यहाँ पे इमेज फ्लैश कर दूंगा, सो देख लेना। वो बुक किसके बारे में है, यानी कि टूल्स ऑफ टाइटन। उस बुक के अंदर जो ऑथर है टिम फेरिस, उन्होंने इंटरव्यूज़ लिए हैं जो भी बिलियनर्स या फिर मिलियनर्स लोग हैं, उनके इंटरव्यूज़ लिए हैं और उनका एक्सपीरियंस वो वाले बुक के अंदर आपको बताया। सो बुक काफ़ी मोटी है। सो जिन लोगों का भी आपको इंटरव्यू देखना था उसको आप पढ़ सकते हैं, देखना नहीं है यानी कि पढ़ सकते हैं। सो वो पढ़ लेना, काफ़ी विजडम मिलेगा, एक्सपीरियंस मिलेगा वो बुक को पढ़ने के बाद, यानी कि टूल्स ऑफ टाइटन का बुक को पढ़ने के बाद। बिकॉज ऑफ इंटरव्यूज़ है ना, वो काफ़ी भारी भरकम है, काफ़ी नॉलेज से भरे हुए हैं, तो वो पढ़ लेना। इंटरव्यूज़ देखने को नहीं मिलेंगे, पढ़ने को मिलेंगे टूल्स ऑफ टाइटन बुक के अंदर। और ये बुक भी पढ़ लेना, बिकॉज ऑफ ये है बिजनेस के बारे में, साइड के अंदर कैसे बिजनेस खड़ा करना है उसके बारे में। सो पढ़ लेना ये वाले भी और वो वाले भी, अगर आपको पढ़नी थी तो टूल्स ऑफ टाइटन एंड ऑफ कोर्स द 4 Hour Work Week। यहाँ पे लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात कर लेते हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम। किसके बारे में है, सट्टा बाजार के बारे में, यानी कि स्टॉक मार्केट के बारे में है।
सो अगर आप ऐसे इंसान हैं जिन्होंने कभी भी स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट नहीं किया है और घबरा रहे हैं कि यार मैं स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करूं या फिर ना करूं, मेरे काफ़ी रिलेटिव से वो बोल रहे हैं कि सट्टा बाज़ार एक जुए की तरह होता है, काफ़ी सारे लोगों ने पैसे डुबा दिए हैं, तो उन लोगों के लिए ये बुक मैं आपको हाईली रेकमेंड करता हूँ, बिकॉज आपको पता चल जाएगा कि यार एक्चुअल के अंदर स्टॉक मार्केट क्या होता है फॉर अ बिगिनर। सो पढ़ लेना, काफ़ी मोटी बुक है, सो थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ना और समझना कि यार बेंजामिन ग्राहम आपको क्या क्या बोलना चाहते हो। सो ये थी 15 बुक्स जो आपको पढ़नी चाहिए अगर आपकी उम्र है 15 साल, 18 साल या फिर 20 साल भी और उससे भी ज़्यादा भी है। और अगर आपने इनमें से कोई भी बुक को नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेना, काफ़ी कुछ सिखाएगी यार लोगों के बारे में, आपके बिहेवियर के बारे में, आपकी बॉडी के बारे में, आपके माइंड के बारे में, वो सब कुछ आपको इन सारे की सारे बुक के अंदर पता चल जाएगा और सीखने को मिलेगा काफ़ी कुछ नया। सो पढ़ लेना अगर आपने अब तक नहीं पढ़ी है तो। एंड ऑफ कोर्स मैंने सारे के सारे बुक्स की लिंक प्रोवाइड किए डिस्क्रिप्शन एरिया के अंदर, वहाँ पे जाने बाद अगर आपको बाय करनी थी तो बाय भी कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं आप विजिट कर सकते हैं bookstock.com को। वहाँ पर मैंने सारे के सारे बुक्स की एक आर्टिकल लिखा है और वहाँ पर मैंने इन डेप्थ के अंदर बात की है कि यार ऑथर ने वो बुक के अंदर क्या क्या बातें की हैं, स्टेप बाय स्टेप। मेरा भी कुछ लेसन्स मैंने भी सीखा है बुक के अंदर से, वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे वो सारे के सारे आर्टिकल्स के अंदर। उसके अलावा भी काफ़ी सारी बातें की है मैंने सारे के सारे आर्टिकल्स के अंदर। सो विज़िट कर सकते हैं, फ्री के अंदर हैं, पढ़ लेना अगर आप इंटरेस्टेड थे तो। एंड ऑफ कोर्स मैं हर एक वीडियो के अंदर बोलता हूँ कि यार अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके जाना, अगर पसंद नहीं आता तो वीडियो को डिसलाइक करके जाना, और मुझे बताना कि यार ये वीडियो कैसा लगा आपको, मुझे कुछ इंप्रूव करने की ज़रूरत है या फिर नहीं है, या फिर आपने इनमें से कौन सी बुक पढ़ी है, कौन से नहीं पढ़ी हैं, वो सब कुछ कमेंट कर सकते हैं, मुझे काफ़ी पसंद आएगा और वीडियो का रीच भी काफ़ी बढ़ेगा, यूट्यूब रेकमेंड करेगा ये वीडियो को, जो एक काफ़ी अच्छी बात है मेरे लिए, इस चैनल के लिए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस गाइस। एज ऑलवेज मिलते हैं आपको एक अगले वीडियो के अंदर, तक के लिए बाय बाय, हैव अ फ्रीकिंग ग्रेट डे।